नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। कल मैंने आपको वाक्य बनाने से संबंधित नियम के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार पूर्ण विराम लगता है और किस प्रकार अर्ध विराम लगता है, किस प्रकार हम डैश का उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था और आज हम शब्द बनाएंगे और सब पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, बच्चे गली में खेलते हैं। देखिए पहला अक्षर ब, लाइन पर। देखिए इसमें च के पहले च आधा है तो इसलिए हम केवल एक ही च लिखेंगे। अगर समान व्यंजन से पहले उसी का व्यंजन आधा व्यंजन आ जाए तब हम केवल एक ही व्यंजन को लिखेंगे। तो ये बन जाएगा बच्चे गली, ये ग और ली गली। मैं के लिए मैंने आपको सब चिन्ह बताया था। इससे आपने अगर सब चिन्ह की पूरी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप यह वाक्य ठीक से नहीं बना पाएंगे। और यदि आपको जब तक सब चिन्ह पूरे याद ना हो जाए तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और सब चिन्ह को पूरी तरीके से याद कीजिए, तभी जाकर आपसे आउटलाइंस अच्छी बनेगी और शॉर्ट बनेगा। शॉर्ट हैंड का मतलब ही शॉर्ट करना होता है। अगर और ये सब चिन्ह हमें शॉर्ट करने में मदद करते हैं। अगर आपको यही याद नहीं है तो शॉर्ट हैंड का मतलब ही क्या रहा। इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। इसमें ये इसका सब चिन्ह है मैं, खेलते हैं ये। अब देखिए ख के बीच में हम एक लाइन लगा देते। अब देखिए अब उसे हम शुरुआत में लगा देंगे। ख, ये ल और ये ते। देखिए ख के बीच में जो हम काटा करते थे अक्षर को, अब वो हम आरंभ में लिखेंगे। आरंभ में लिखने का कारण क्या है कि इससे हमारा वक्त बच सके। तो इसलिए पहले हमने जो बीच में लकीर लगा काटने की लगती थी उसे आरंभ में ले लिया, जिससे ये हमारा वक्त बच गया कि हमें पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए लिख दिया खेलते। अब देखिए हैं लिखा हुआ है। हैं के पास, हैं के लिए हमारे पास एक सब चिन्ह है, लेकिन हैं का एक और नियम है। जब भी वाक्य के अंत में हैं हे कुछ भी आए तब भी जिस भी शब्द को हैं से पहले लिखा है उसके विपरीत दिशा में एक तीर छोड़ देना, जैसे कि आप साइन करते हो उसी तरह से इस प्रकार से हल्का सा तीर जाने देना। लकीर नहीं करनी, बस हल्के से, जैसे आप साइन करते हो तो ऐसे कर दे उस तरह से। अब देखिए जैसे कि अगला शब्द है शाम। ये है शाम। शाम एक नाम है और नाम के जस्ट नीचे हम डबल लाइन करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और ने के लिए आपको मैंने सब चिन्ह बताया था। कौन सा? ये ऊपर से नीचे हल्का। अधिक के लिए भी मैंने आपको सब चिन्ह बताया है। ये हल्का क। अधिक। अन्न में न दो बार आया है, एक आधा और एक पूरा, तो ये बन गया अन्न। पैदा के लिए हवा में प और फिर द, ये हो गया पैदा। किया के लिए हमारे पास सब चिन्ह है इस प्रकार। और ये देखिए हाँ, इसमें ये बताना रह गया कि ये पूर्ण विराम हो। पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस करते हैं और इधर भी पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस करते हैं। अब देखिए उड़ीसा में देखिए ड़ के पहले एक स्वर आया है, ठीक है। तो लेकिन हमें स्वरों का इतना ध्यान नहीं रखना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वाला र आएगा, ये वाला ड़ आएगा।
यहाँ पर देखिए हमने बीच में से काटा है। अगर हम यहाँ चाहते तो आरंभ में भी काट सकते थे। पहले हम मात्रा लगा लेते हैं ऊ के ऊपर। ऊ के लिए स्वर लगाना है, वो आरंभ में ही लगेगा। यहाँ पर और ड़ के ऊपर जो ई की मात्रा है वो अगले अक्षर पर लगेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा उड़ी, ये सा, और ये एक नाम है तो इसके लिए डबल लाइन। मैं के लिए हम अभी लिख चुके हैं थोड़ी देर पहले। ये इसका सब चिन्ह है, ये अन, ये की, ये अधिक, और ये कमी। और कमी के जस्ट बाद में देखिए है आया है। है के लिए हम है के विपरीत दिशा में, जहाँ पर म है, म से विपरीत दिशा में यूं हुक छोड़ देते हैं, हल्का सा डैश छोड़ते हैं, और ये क्रॉस। अब ये हम अगला शब्द करते हैं, जैसे कि राजू। ये रा और ये जू, ये ने, ये एक। अच्छा, छ के बाद छ आया है तो इसे में इसके लिए भी हम केवल एक ही अक्षर लिखेंगे। ये देखिए छ लिखा है हमने। छ के बीच में जो कट होता है वो हमने स्टार्ट में ले लिया, मतलब आर्म में ले लिया, और यहाँ पर हमने लगा दिया अ की मात्रा, और ये हो गया अच्छा। काम के लिए काम, यहाँ की मात्रा और काम, और ये किया के लिए हमारे पास सब चिन्ह है। लड़का, ल के बाद आया है ड़। ये ल, ये ड़, और ये का। यहाँ पर बीच में कट, क्योंकि हम इसे यहाँ पर नए आरंभ में ले सकते हैं सुख को, और ना ही लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बीच में ही कट किया, और ये हो गया लड़का। उसी के लिए आपको मैंने सब चीज़ें बताया था, मैं उसी, यहाँ पर आएगा उसी। दीवार, ये दी, ये वा, और ये र, ये दीवार, और ये हो गया के लिए आपको सब चिन्ह की के, इस प्रकार सब चिन्ह। नीचे आपको भी पूरा लिखना पड़ेगा, इसका भी भविष्य में सब चिन्ह आएगा, लेकिन अभी पूरा लिखना होगा। ये नीचे बैठा, ये बैठा। देखिए इसमें ठ के बीच में जो कट लगता था वो हमने नीचे ले लिया, बैठा सीधा कर दिया। यहाँ पर अब देखिए, अब इसने हमने क्या है, हुक नीचे लिया। अगर हम हुक नहीं लेते, जैसे हुक की जगह में इसे डैश कर देते तो ये है हो जाता, और इसे हमें यहाँ पर बीच में कट करना है। हुक की जगह अगर हम अभी डैश ले लें तो है के लिए हमें सहूलियत मिल जाएगी, और यहाँ पर हम बीच में कट कर देंगे इस प्रकार। और अशोक में देखिए ये असो, ये क, और ये नाम है इसलिए डबल डैश। ये ने, ये कहा के लिए ये हमारे पास सब चिन्ह है, और ये डैश के लिए हमारे पास ये नियम है। और तुम के लिए ये, चले के लिए इस प्रकार, और आना, ये आना, और पूर्ण विराम। तुम्हें यानी कि तुम्हें के लिए भी हमारे पास सब चिन्ह है। जाना के लिए ये जाना, हो के लिए अभी तक आपके पास सब चिन्ह नहीं आया, तो हो को हम इस प्रकार लिखेंगे, हो। तो का सब चिन्ह हमारे पास है। अभी का हमारे पास सब चिन्ह है इस प्रकार, और ये चले, और ये जाना। गुरुजी, इसमें देखिए ग के साथ ऊ की मात्रा है, तो हम जानते हैं कि ये कटेगा। ये हो गया गुरु जी, हमजा के साथ की मात्रा, और यहाँ पर
कट डैश और यहाँ पर भी डैश। से के लिए मैं ये से ये कह, दो का हमारे पास सब चिन्ह है, दो आता दिया। मैं के लिए दे दो मैं, यहाँ पर डबल मात्रा है, और डबल मात्रा यानी कि एक व्यक्ति स्वयं के लिए बता रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वाला सब चिन्ह आएगा, ये पढ़, और ये रहा, और हूँ के लिए भी इस तरह विपरीत दिशा में डैश खींचना है हमें। डैश का मतलब पूरा डैश नहीं है, इसकी आकृति ऐसी मतलब पहले गहरी और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए हल्की विपरीत दिशा में खींचना है, तो इस प्रकार ये बन जाएगा। आगे पूर्ण विराम। नदी, नदी में ये नदी, ये का, ये रास्ता, रास्ता में ये हवा में र, फिर ये स, फिर त, ये रास्ता। स्वतः, स्वतः के लिए मैंने आपको सबसे बताया है कौन सा, ये वाला, नीचे से ऊपर हो। अब ये बन, ये जाता, और ये है के लिए अगर हम यहाँ पर हुक छोड़ दें, और ये पूर्ण विराम। राम, राम हमें आएगा, राम ऊपर से नीचे, और फिर ये म, नाम है इसलिए डबल डैश। को, ये सब, सब के लिए एक मिनट, ये स और ये ब, मालूम का हमारे पास सब चिन्ह है, ये मालूम। अब इसने कहा है, तो मालूम है के लिए हम ये विपरीत दिशा में छोड़ देते हैं, ये मालूम है। क्या, क्या के लिए ये क और ये या, क्या, और ये हो गया इसका पूरा। और देखिए क्वेश्चन मार्क आए, पहले हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है, उसके नीचे क्रॉस करना है इस तरह से। अब ये वह, वह के लिए वह और ये ह, एक एक का सब चिन्ह है हमारे पास इस प्रकार। कांच के लिए ये कांच। कल मैंने एक आपको नियम बताया था जिसमें कोई भी स्वर हो उसके बाद अगर आधा न आए, तो जहाँ पर वो स्वर लगा है, स्वर लगना है या मात्रा लगनी है, वहाँ पर हम डैश कर देते हैं, लेकिन वो डैश लंबवत नहीं होकर समांतर होगा। जैसे कांच में यहाँ पर हो जाएगा कांच। ये की, ये बोतल, ये बोतल, और ये देखिए है आया, फिर से है आए, ये आए, ही आए, हूँ आए, कुछ भी आए, उसके लिए हमें हमेशा विपरीत दिशा में इस प्रकार तीर छोड़ देना है। और ये पूर्ण विराम। अब ये देखिए गांधीवादी, गांधीवादी में देखिए गांधीवादी में देखिए कि ग के साथ देखिए गांधी वा और ये दी, ये ई की मात्रा, ये वा, ये दी। अब देखिए ग के साथ आ की मात्रा लगी और आ की मात्रा के बाद है आधा न, तो यहाँ पर हम करेंगे समांतर डैश, जिससे बन गया ये ग के साथ आ की मात्रा के साथ आधा न भी जुड़ गया, डैश का ये मतलब है, तो ये बन गया गांधीवादी। विचार, विचार में पहले वह लाइन से कट रहा है, च भी कट रहा है, और ये रहा विचार, विचार। आज, ये आज, ये भी। कायम का सब चिन्ह मैंने आपको बताया था, ये लाइन के नीचे क, और है के लिए ये क जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में हुक, और ये पूर्ण विराम। रावण, रावण के लिए ये र, ये व और ये न। रावण, ये का, ये वध, ध को हम इधर
आगे बढ़ा लेते हैं। और ये राम, रावण भी एक देखिए नाम है, तो इसके नीचे डबल डैश। राम, राम भी एक नाम है, तो इसके नीचे भी डबल डैश। ये ने का सब हम जानते हैं, किया का भी हम सब जानते हैं। अब देखिए था है ना, जहाँ पर भी अगर था, थे या थी आए, तो जहाँ जो भी हमने आखिरी शब्द लिखा है उसके बाद था आता है, तो था से पहले जो शब्द आया हो उस शब्द के सीध में, जैसे क है, क का सीध में यहाँ पर ये बिंदु कर दो गहरा, जिससे क्या होगा कि इसे था, थी या थे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? था, थी या थे, और फिर ये पूर्ण विराम। किसी भी शब्द जैसे कि न लिखा हुआ हो, तो न के भी सीध में जहाँ पर वो न खत्म होता हो उसके बराबर हमें ये बिंदु, गहरा बिंदु करना है, जिससे क्या पता चलेगा उसके बाद अक्षर है था, थे या थी, इस प्रकार के शब्द उसमें जुड़ जाएंगे। अब देखिए मनुष्य, मनुष्य में ये म, ये न, ये स। कल मैंने आपको एक नियम बताया जिसमें स के बाद अगर यह आए तो यहाँ पर एक हल्का बिंदु कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा मनुष्य, न के साथ न के बाद आया स आया, और यहाँ पर हमें लगाना है डैश, तो ये बन गया मनुष्य। दयालु, द या और ये लू। देखिए द के बाद मतलब किसी भी रेखा के बाद अगर यह आता है तो हम यह उस आकृति को बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, जितना यह के लिए हम जैसे यहाँ पर हुक लेते थे उतना ही उस आकृति पर पुनः लिखते हैं, जैसे कि द या लू, इतना ही लिखा हमने वापस, और फिर ये और लू, दयालु। यह की आकृति किसी के साथ भी जोड़ने के लिए इसी प्रकार ही जोड़ा जा सकता है, मतलब ऊपर से नीचे आने वाली आकृतियों में इस प्रकार जोड़ा जाएगा, और अगर लेफ्ट से राइट जो आकृतियाँ जाती है उसमें तो पूरा ही आ जाता है, ठीक है। तो ये बात एक गौर करने लायक है, इसे आप ज़रूर याद रखना। होता है, इसको लिखते हैं ऐसे, होता, और है के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार तीर छोड़ना है। दयालु में ये आँख की मात्रा और ये लू, होता है। आज जो बताए हैं शब्द और जो वाक्यांश आपको करवाए हैं, इसमें बीच बीच में आपको मैंने कई विभिन्न नियम भी बताए हैं। आपको उन नियमों के अनुसार कल कम से कम 50 से ज़्यादा वाक्य बना के रखने हैं। इसके साथ ही आपको इनको वापस पढ़ना भी है। एक बार लिखने के बाद आप पहले इनको देख के, जो मैंने आज वहाँ पे आपको बताए हैं, इनको पहले एक रफ कॉपी में अलग से लिख लेना, और उसके बाद उनकी आउटलाइन खुद बनाना और उनको पढ़ने की कोशिश करना। जब तक आपको ये पढ़ने में नहीं आते, आपकी खुद की आउटलाइन अगर आप पढ़ नहीं पाएँ तो ये सब कुछ बेकार है। इसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आपने जो लिखा है वो आपको पढ़ने में आए। इसलिए आप जो कुछ भी लिखें, जिसकी भी आउटलाइन बनाएं, उन सभी को वापस पढ़ना ज़रूरी है। तो अब कम से कम आपको 50 से 60 सेंटेंस बनाने हैं, और उनके अंदर ये बात ज़रूर याद रखना कि उनके भीतर हमेशा सब चिन्हों का प्रयोग करना, और सब चिन्ह आप जो जानते हैं उनका भी प्रयोग करना। जैसे कि किसी वाक्य में ने आ गया, या कह आ गया, या दू आ गया, या है आ गया, या मालूम आ गया, या कुछ ऐसे शब्द जिनके सब चिन्ह पहले से बने हुए हैं, यदि वो आ जाते हैं तो आपको उन सब चिन्हों का प्रयोग करना है। तभी भविष्य में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और इसके साथ आपके हाथ की सफाई भी बढ़ेगी। धन्यवाद।